फिल्म इंडस्ट्री में ब्लैक एंड वाइट हिंदी सिनेमा के ज़माने से जिस एक्ट्रेस ने सभी के दिलों पर राज किया, हम बात कर रहे हैं वही नरगिस दत्त के बारे में, जिनकी पुण्यतिथि पर हम आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं इनसे जुड़ी जो आपने बहुत कम सुनी होगी। नरगिस दत्त, जी हाँ, संजय दत्त की माँ और सुनील दत्त की पत्नी रही। 1 जून 1929 में जन्म लेने वाली नरगिस ने 3 मई 1981 तारीख को हमेशा के लिए इस दुनिया को ब्रज कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट मुंबई में ही अलविदा कह दिया था। कोलकाता में पली बड़ी नरगिस मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की जान बन गई। कैसे? क्या आपने सोचा 90 के दशक से पहले 50 के दशक से बॉलीवुड में काम करना कितना स्ट्रगल से भरा रहा होगा नरगिस के लिए? चलिए हमारे इस रिपोर्ट में बता दें। मदर इंडिया, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, बरसात, अंदाज, दीदार जैसे एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम करने वाली नरगिस दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर के ज़माने की टॉप एक्ट्रेस रही थी। आज आपको बता दें नरगिस दत्त, जिनके जाने पर भावुक संजय दत्त हुए हैं, एक बार फिर माँ को याद करते हुए यहाँ आपको हमारे इस रिपोर्ट में बता दें। अपने ज़िंदगी के आखिरी साल उन्हें एहसास हो गया था ये उनकी ज़िंदगी का अंतिम साल है, ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी मौका है जब वो अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगी, और इसलिए उन्होंने अपनी शादी का जोड़ा निधन से पहले अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों को जीते हुए पहन लिया था। जी हाँ, लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने अपनी शादी के टायर को पहनकर मनाया था। पहले ही उन्हें आभास हो चुका था वो अब नहीं बचेंगी। तमन्ना फिल्म से 1942 में करियर की शुरुआत करने वाली नरगिस बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। क्या आपको मालूम है सुनील दत्त के साथ वो पहली बार 2 बीघा ज़मीन के सेट पर मिली? महबूब खान की मूवी मदर इंडिया के लिए सुनील और नरगिस को खूब पसंद किया गया। चलिए आपको बता दें उनके बच्चे नम्रता दत्त, प्रिया दत्त और संजय दत्त हैं। फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रही नरगिस को पैनक्रियाटिक कैंसर था, जिसके कारण वो हम सब से दूर चली गई। जी हाँ, 1980 में नरगिस दत्त अचानक बीमार पड़ी थी और फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। डॉक्टर ने एक्ट्रेस के जॉन्डिस से सफ़र करने को लेकर जानकारी परिवार को दी थी, लेकिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई और उनका वेट काफ़ी घटने लगा था। 15 दिन टेस्ट कराने के बाद उन्हें पता चला पैनक्रियाटिक कैंसर से वो जूझ रही थी, और फिर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अस्पताल में एडमिट किया गया। जी हाँ, और फिर जब वो इंडिया आई उनका कंडीशन और भी बदतर नज़र आया था। वो स्वस्थ होकर नहीं बल्कि और बुरी हालात से लौटी थी। नरगिस ने अपनी शादी की साड़ी सालगिरह के मौके पर पहनी तो सबको पता चला था कि नरगिस पहले ही जानती थी शायद अगली बार वो एनिवर्सरी नहीं मना पाती। जी हाँ, आपको बता दें इंडिया वो लौटी तो वो अपने करीबियों से मिलने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन उनकी हालत इतनी बदतर थी कि उनके परिवार ने उन पर पाबंदियां लगा दी थी और उन्होंने किसी को भी एक्ट्रेस से मिलने नहीं दिया था, इसलिए ताकि कोई भी इस इन्फेक्शन से न जूझे। नरगिस से मिलकर किसी और को इन्फेक्शन न हो जाए, इसके लिए सबको उनसे मिलने से पाबंदी लगा दी गई थी। और ऐसे में एक इंटरव्यू में लीडिंग पब्लिकेशन को दिए गए इंटरव्यू में नरगिस दत्त को लेकर स्टेटमेंट आए थे संजय दत्त के। अपने माँ बाप के 23वें शादी की सालगिरह पर संजय दत्त ने बताया था क्या तकलीफ होती है। परिवार वालों को लेकर सेलिब्रेशन के बीच उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी माँ ने आखिरी सालगिरह में अपनी शादी के जोड़े को कैरी किया था। संजय दत्त ने स्टेटमेंट दिया था
The celebration of Mom and Dad 23rd wedding anniversary on 11th March 1981 was a happy occasion. They dressed Mom up in her green and red wedding sari and a few others came over. She was a little sad that day and said to Dad, "I think this is my last wedding anniversary." She had tears in her eyes. Dad sat next to her and we looked on in silence. सभी को ये शब्द कहकर रुला दिया था नरगिस ने। तस्वीर आप देख सकते हैं। हालत कितनी बदतर थी उनकी, लेकिन शादी के जोड़े में उन्हें तैयार किया गया था और उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी के दर्द भरे शब्द को कबूला था, कड़वी सच्चाई को कबूला कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी शादी का सालगिरह है। इसके बाद संजय दत्त और सुनील वहाँ इमोशन से इस तरह निशब्द हो गए थे कि उनके पास नरगिस को सांत्वना देने के लिए एक शब्द तक नहीं था। उनकी हालत पूरी हो गई थी और भी बुरी जब वो भारत लौटी थी। इंटरव्यू में नरगिस की बेटी नम्रता ने बताया था कि कैसे कैंसर की वजह से उनकी हालत सबसे खराब स्थिति में थी। नरगिस को सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होना भी शुरू हो गया था और फिर वो कोमा में चली गई थी। नम्रता ने बताया था, माँ की हालत को लेकर इलाज करना भी मुश्किल होता जा रहा था। पैनक्रियास को पहले तो हटा दिया गया और उसके बाद सर्जरी के बाद हेमोरहाइजिंग इंटरनली शुरू हो गया और 5 से 6 बार उसे खोला गया और फिर ब्लीडिंग नहीं रुकने की वजह से उन्हें ठीक करना नामुमकिन हो गया था। हमने देखा था कि कैसे स्टिच करना भी डॉक्टरों के लिए मुश्किल हो गया था उनकी बॉडी को, और तभी हालत बहुत बुरी थी और उन्हें स्टेपल करके रखा गया था। इतनी बुरी स्थिति से, ट्रॉमा से उनकी बॉडी गुजरी कि पूरी तरह से वो कोमा में चली गई थी। इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार एक्ट्रेस की ज़िंदगी का इतना दर्द भरा था। यूएस कैंसर फ्री को लेकर अगर बात की जाए तो इंडिया से जब वो यूएस से कैंसर फ्री होकर लौटी थी, सबको नहीं पता था कि दोबारा उनकी हालत ख़राब होगी। कोमा में नम्रता, प्रिया, सुनील उनसे बात तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नरगिस ने जब अपना हाथ हिलाया था और तब एक्सक्रिएटिंग फिजियोथेरेपी और अदर ट्रीटमेंट्स के ज़रिए उन्हें इंडिया लाने का फैसला लिया था 1981 में। नरगिस को यूरिनरी इन्फेक्शन फिर हुआ और कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ गए थे, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और वहीं वो दोबारा से कोमा में चली गई थी। बहुत ही बदकिस्मती से जो सच लिखा था वो सच हुआ। 3 मई 1981 उनकी ज़िंदगी की आखिरी तारीख में तब्दील हुई। 52 की उम्र में हमेशा के लिए नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि नम्रता ने ये लिख कर बताया था कि उनकी माँ अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर अपनी आखिरी इच्छा भी जाहिर कर चुकी थी। उन्हें डर था आग से। मदर इंडिया के एक्सीडेंट की वजह से उन्हें डर था आग से। उनकी यही ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन किया जाए, उन्हें जलाया ना जाए। इसलिए सुनील दत्त ने उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए उन्हें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जलाया नहीं बल्कि दफन कर उन्हें अलविदा किया गया। अपनी शादी की साड़ी के साथ वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।